सर एक दूसरी भी खबर चल रही है, वो जो वुज़रा के हवाले से चल रही है, टॉप 10 वुज़रास। अब उनको तो आपने बता दिया कि ये टॉप 10 है, इनकी कारकर्दगी अच्छी है, लेकिन बाकी सब पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा? मैं परवेज खटक साहब को देख रही थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत वो थी, नॉर्मल थी, बल्कि ना का साइन किया हाथ से कि भाई आप इस हवाले से मुझसे कोई बात ना करें। बाकी कुछ और भी थे, आजम सवाती साहब वगैरह। सो आप क्या देखते हैं कि इस तरह की रिपोर्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है लाना? इससे इनकरेज होगी इनके अपने लोग या डिस्करेज होंगे? नहीं, इसमें अगर उसका देखें ना आप, उन्होंने क्राइटेरिया बनाया कि MOUs जो एग्रीमेंट्स थे वो कितने इंप्लीमेंट हुए, कितने साइन हुए। ये इस बुनियाद पर उन्होंने लोगों को उनकी परफॉर्मेंस को जांचा और उसमें उन्होंने टॉप 10 वजीरों का ऐलान किया। इसके भी सेंस ऑफ कंपटीशन होना चाहिए। ये क्या बात है कि एक तो काम नहीं किया और दूसरा नाराज हो गए? ये तो नालायक बच्चों वाली बात है ना कि अगर फेल हो गए, घर पे डांट पड़ी, तो उसके बाद कहना ओ अच्छा जी मुझे डांट पड़ी, मेरे साथ तो बड़ा सुतेलो जैसा सलूक किया गया। ऐसा नहीं है। वज़ीर आज़म साहब ने ये बात इन ए गुड फेथ की है और आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। ये सारे जो MNAs हैं ये बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, इनके लॉबीज इनकी चलती हैं और पूरे ग्रुप्स की सूरत में ये जाते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म ने मज़हब मुराद सईद, मुझे पता है कि एक यंग आदमी है एंड वेरी एनर्जेटिक, इसमें कोई शुबा नहीं है, कोई शक नहीं है कि कम्युनिकेशन की जो मिनिस्ट्री है वो उन्होंने वो कहते हैं ना टेबल टर्न अराउंड कर दी है। वो खसारे में जाने वाला महकमा उसमें है, मुनाफे में है और कितना ज्यादा उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं। इजारादारी थी ये DHL की, TCS की, बहुत सारी सर्विसेज शुरू की है रेलवे ने। तो ये अच्छा, इसमें एक चीज जो हमें नजर नहीं आई पॉलिटिकली, उसका जो एक इम्पैक्ट है, मुझे शाह महमूद कुरैशी साहब नजर नहीं आए। अच्छा, वो का बताया जाता था कि अगर कोई हुकूमत गई PTI की तो वो उम्मीदवार है। दूसरा, आपने परवेज खटक साहब की बात की, ये भी एक स्पेकुलेशन है कि अगर कहीं पर किसी स्टेज पर भी अगर कोई तहरीक इंसाफ में लीडरशिप की तब्दीली आती है तो इमरान खान को रिप्लेस करने के लिए परवेज खटक साहब जो हैं वो होंगे। तो ये अच्छा, फिर इसके बाद हम देखते हैं जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है वो सारे हमें नजर आते हैं हमेशा। हर जुमे को शहबाज गिल साहब भी अपने घर फैसलाबाद होते हैं, फरक हबीब साहब भी वहीं पर DSLGs मंगवा के वो काम कर रहे होते हैं। फवाद चौधरी भी एक बहुत फाल वजीर इत्तलात है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो असल वजह है मैं आपको बताऊं, ये तो ठीक है कि इंफॉर्मेशन टीम जो है वो आके जो गाली गलोच है वो मुकाबला अपोजिशन का करते हैं, जवाब में गाली गलोच भी देते हैं, समटाइम्स इस तरह की चीजें भी क्रिएट करते हैं। लेकिन एक जो बड़ा फेलियर है जो इंफॉर्मेशन टीम का, वो ये है कि हुकूमती इकदामात को हाईलाइट करने में ये बिल्कुल फारिग है। ये नहीं किसी को बुरा भला कहना, किसी पर फप्ती कसना, ये इस तरह की चीजों में ये माहिर हैं। वो जैसे यानी अपोजिशन का जवाब देने, क्योंकि वो तो अपोजिशन का इंफॉर्मेशन तो खवातीन के हाथ में है, तो वो उनका अंदाज भी वैसा ही है। जैसे कोसती हैं खवातीन, तो वो मरियम औरंगजेब साहबा और वो उज़मा साहबा और वो सारी जनाब वो उधर से शहरी रहमान साहबा, तो वो शाजिया मरी साहबा, तो वो कोसती हैं। तो ये भी आगे से जवाब में उसी लैंग्वेज में जवाब देते हैं। लेकिन हुकूमती जो तरजीहात हैं, हुकूमत की जो अचीवमेंट्स हैं, उनको हाईलाइट करने में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट टोटली नाकाम रहा है। इसका जो अभी अमली मुजाहरा हुआ, इतना कामयाब दौरा था चाइना का वजीर आजम साहब का, और रूस जा रहे हैं वजीर आजम, उसके बाद पुतिन आने वाले हैं। ये जो इतनी बड़ी कामयाबियां हैं, इंफॉर्मेशन आप देखें उसमें कोई कहीं पर कोई इस हवाले से बात नहीं है। सिर्फ चंद लोगों के साथ मिलकर रोटी खा लेना और चंद लोगों को अपने पास बुला लेना और फिर उनके जरिए तारीफें करवाना, ये कोई इंफॉर्मेशन जो है ना वो। और वज़ीर आज़म साहब, मुझे तो ये लगा कि वज़ीर आज़म माइन्यूटली हर चीज को देख रहे हैं, इज माइंडफुल ऑफ एवरीथिंग, और उन्होंने जो फैसला किया मुझे लगता है ये बड़ा अच्छा फैसला है, होना चाहिए, और इससे कंपटीशन बढ़ेगा। जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होनी चाहिए कि वो अपने आप को ठीक करें, इसमें कौन सी किसी खातून की तरह खफा होने वाली बात है। अच्छा, किसी खातून की तरह खफा होने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, इसका मैं राना साहब आपकी इजाजत से चाहूंगी कि सिद्दीक साली साहब जरा जवाब दें। एक तो परवेज खटक साहब के बारे में समी साहब ने कहा और दूसरा शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से बात की। भाई परफॉर्मेंस तो परफॉर्मेंस है, अब इस चीज़ के ऊपर इनको वो ना दिया जाए या उस तरीके से क्रेडिट ना दिया जाए, क्योंकि ये वो उम्मीदवार है जिनके बारे में बहुत सी कयास हराइयाँ की जा रही हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। क्योंकि अगर हम खासतौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब की बात करें तो हमने देखा कि जो दौरा चीन है, चाइना है और आगे जो रशिया का दौरा होना है, वो तो बड़ा कामयाब अभी तक ये कहा जा रहा है कि जितनी भी हमारी अचीवमेंट्स हैं वो बड़ी ठीक तरीके से हम जा रहे हैं। तो फिर ये परवेज खटक साहब और ये क्या कहते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, और हम देखते हैं कि मोहित यूसुफ साहब को मतलब 7वें नंबर पे तो ले आते हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब तो कहीं हमें नजर नहीं आते उस तरीके से।
जी अरीना, इसमें ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। परवेज खट्टर साहब के पास, बेचारे के पास कोई इस किस्म के आदाब थे ही नहीं। वो वजारत दिफा में वैसे भी कभी कभी जाते हैं और 80% से ज्यादा जिन लोगों ने ये अपने आदाब अचीव किए थे उनको जो है ये परफॉर्मेंस उनकी जो है वो इवेलुएट किया गया। उसके बाद उसमें जो पहले 10 थे उनको आज ला गया। और इसी तरह शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने कोशिश तो बड़ी की वो बेचारे लोगों को रिसीव करना, कोई कहीं आ रहा है वो जा रहा है, लेकिन वो मीडिया में ज्यादा रहे। लेकिन जो उनकी अपने वजारती अमूर थे उसके ऊपर जो उनको टारगेट दिए गए थे वो उसको शायद हासिल करने में नाकाम रहे। और उसके साथ साथ मंत्री का आपको बता ही दिया सभी साहब ने, तो वो भी अपनी जो वजारत है, पीटीवी है, पीपीए, जो उनके अदारे थे जो उनको दिए गए थे, उनको आदाब दिए गए थे, वो सिर्फ ये काम तो नहीं। लेकिन मैं इन सब चीजों से हटकर आप एक चीज जो आपको बताना चाह रहा हूँ उसको आप नजरअंदाज मत करें। कोई एक भी इत्तेहादी वजीर इस 10 शामिल नहीं है। ना फैसला मिर्जा जो आजकल इत्तेहादी वजीर हैं, वो अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं सदीक साजिद साहब। एक बात सही नहीं है, शेख रशीद इत्तेहादी है, शेख रशीद साहब की तो इत्तेहादी है ना। वो कौन सा पीटीआई में है शेख साहब? चले जी जनाब, राणा साहब आपकी बात मान लेते हैं। चलो बाकी बात तो सही कह रहे हैं। फमीदा मिर्जा है, जुबैदा जलाल है, उसके बाद अमीनुल हक MQM के हैं, काबली के तारिक बशीर चीमा हैं। ये सारे के सारे जो लोग हैं ये इनको यानी कि किसी एक की भी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी जो कि ये टॉप 10 में जो है वो आ सकते। तो वो नाराजगी वाली बात तो है ही। और अभी तक नाराजगी परवेज खट्टर की वो चल रही है। वो 2 दिन पहले जो एनर्जी कमेटी का इजलास हुआ था कौमी असम्बली का, उसमें इनको खुसूसी तौर पर बुलाया गया था। इन्होंने फिर वही बात की गैस की और बिजली की और उन मनसूबों की, और कहा कि हमारे हल्कों में हम जाते हैं तो लोग हम पे एतराजात उठाते हैं। वो अभी भी जो है वो परवेज खट्टर साहब के वो इशूज जो है वो चल रहे हैं पीटीआई के साथ। लेकिन बात फिर ये कि जो वजारती, क्योंकि ये अरबाब शहजाद साहब खुद एक ब्यूरोक्रेट रहे जिन्होंने रिपोर्ट पेश की थी, इवैल्यूएशन रिपोर्ट वज़ीर आज़म को, तो उन्होंने तो वो बाकायदा तौर पे कि ये जो अहदाफ बाकायदा दिए गए थे, टास्क दिए गए थे कि फिर वज़रा की अपनी हाजिरी दफ्तर में बैठना, टाइम देना, और जो प्राइम मिनिस्टर ने फिर इनको टारगेट दिया, फिर जो कैबिनेट डिसीजन थे उसके ऊपर कितना अमल दरामद हुआ, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो जो है वो देखी गई थी। और ये शाह महमूद कुरैशी तो वो भी बातें करते नजर आ रहे हैं इधर उधर हल्कों में। और फवाद चौधरी तो यहाँ तक कह दिया, उन्होंने कहा जी मैं तो जी और मजीद काम करूंगा और अगले साल कोशिश करूंगा कि मुझे भी ये जो है वो मिल जाए। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, अब ये जो एक बड़ी हमें है, मुझे तो हैरानगी हुई इस बात के ऊपर, जो वजीर कानून फरोग नसीम जिन्होंने फौजदारी निजाम में पूरी की पूरी वो इस्लाहात लेकर आए, और फिर शौकत तरीन साहब जिन्होंने कहा जी इकानमी टेक ऑफ कर दी और ये हमारी बरामदात में इजाफा हो गया और टैक्सेस के हदाफ भी हासिल कर लिए, उनका नाम भी उसमें शामिल नहीं है। ये तो बात, लेकिन वही समीसार वाली बात है। अब ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो जिनके नाम नहीं आए वो आप मेहनत करें, तैयारी करें, अगर रह गई हुकूमत तो हो सकता है उनका भी अगले साल नाम आ जाए। अच्छा राना साहब, ये तो इत्तेहादियों वाली बात की है इन्होंने, इसका कोई इम्पैक्ट हो सकता है? ये कोई कोटा सिस्टम के तहत थोड़ा मिली है। अच्छा, ये कोई असनाद जो है तारीफी, ये कोई कोटा सिस्टम से कि भाई फलाने इत्तेहादी को भी देनी, फलाने इत्तेहादी को भी देनी, वो एक उन्होंने जो अपना मेयार मुकर्रर किया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसको उन्होंने देखते हुए दे दिए हैं। वो बेशक बड़े बड़े, एक चीज पे मुझे हैरानी हुई है कि मोहतरमा शीरी मजारी साहबा को कौन सी कौमी खिदमात के एवज ये अवार्ड दिया गया है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। सबका मेरिट पे है, जैसे हम मान रहे हैं, तो मेरिट पे मैं तो एक वैसे सवाल उठा रहा हूँ कि वो उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में कौन से कार्य नुमाया सर अंजाम दिए। ये जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल है उसकी मंजूरी में, उसको बनाने में सबसे और उसके पास करवाने में सबसे अहम किरदार अदा किया मेरे और आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और कोई जर्नलिस्टों के प्रोटेक्शन बिल के साथ ही तो सदीक साजिद साहब ये कोई नहीं होता ना कि उसको अवार्ड दे दिया जाए। अवाम के लिए क्या किया मोहतरमा शीरी मजारी साहबा ने? जी समी साहब कुछ पूछना चाह रहे थे आपको। अगर आप सुनना चाहें तो मैं बता देता हूँ। शीरी मजारी साहबा की परफॉर्मेंस ऐसी जबरदस्त थी कि उन्होंने काबीना में रुला दिया लोगों को नवाज शरीफ की बीमारी का जिक्र करके, और नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने में जो बड़ा किरदार था वो शीरी मजारी साहबा का था। उनके आंसुओं का था, अच्छा करने वाला है, उनके आंसुओं का था जी, उनके रोने का था, उनके आंसुओं का था, जिसपे इमरान खान साहब भी अपने जज्बात पर काबू न रख सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।